वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है जोरदार वापसी करेंगे डॉट डॉट डॉट। तो ये रीडिंग होने वाली है गाइस पिक ए कार्ड, और इसमें हमने 3 ऑप्शंस स्क्रीन पे रखे हैं। आप इन तीनों ऑप्शंस को अच्छे से देखें। इस रीडिंग में हम जानेंगे पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है, उनको आपके रिलेशन में आगे क्या करना है। तो ये सारी रीडिंग जो है पिक ए कार्ड है, जनरल है, टाइमलेस है, टाइम स्टैम्प्स लगे हैं डिस्क्रिप्शन में। लेट्स स्टार्ट विद ऑप्शन नंबर 1। तो गाइस, इस रीडिंग में सबसे पहला ऑप्शन उन्हीं लोगों के लिए ज़्यादा मुझे लग रहा है कि जो अपने पर्सन को बहुत टाइम से मिस कर रहे हैं और चाहते हैं कि हमारे पर्सन हमारी ज़िंदगी में आए तो परमानेंटली आए, क्योंकि आपने सेपरेशन झेला है। अभी भी आधे लोगों के लिए तो लग रहा है पार्टनर ने आपके नंबर को या फिर आपके अकाउंट को ब्लॉक किया हुआ है, और इससे आप बहुत परेशान हो कि ये हर बार ऐसा ही करते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा आप लोगों के कमेंट्स पढ़े हैं रीसेंट वीडियोस के नीचे। काफ़ी कमेंट्स ऐसे आ रहे थे कि हमारे पर्सन थर्ड पार्टी से जाते ही नहीं हैं, हम उनके लिए कुछ भी कर लें उन्हें हमारा प्यार नहीं नज़र आता। तो गाइज़, अगर आपके रिश्ते में प्रॉब्लम ज़्यादा है, बहुत टाइम से आप दोनों अपने रिश्ते को लेकर कुछ अच्छा एक्सपेक्ट कर रही हूँ, लेकिन वो अच्छा कभी होता ही नहीं है। पर्सन आते हैं फिर उसके पास चले जाते हैं। तो आप उनके लिए पेड कंसल्टेशन किसी भी अच्छे टारो रीडर से ले सकते हो। अगर आप मुझसे भी उनकी रीडिंग करवाना चाहें तो करवा सकते हो। मैं बहुत ही अफोर्डेबल और बहुत ही सिंपल रेमेडीज़ आप लोगों को देती हूँ जिससे आपका काम बने, क्योंकि बिना उपाय किए कई बार हम रीडिंग के भरोसे बैठे रहते हैं कि हमने रीडिंग में सुना था, सब कुछ अच्छा अच्छा आ रहा था, अब मेरे पर्सन आ जाएंगे। लेकिन वो कब आएंगे? क्योंकि एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट डेट, एग्जैक्ट ईयर, एग्जैक्ट मंथ जनरल रीडिंग में नहीं निकलता। एक आइडिया आपको मिल जाता है कि इतने महीनों तक आने का चांस बन रहा है, पर ये ज़रूरी नहीं है कि वो इतने ही महीनों में आ जाएंगे। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मुझसे संपर्क करने की सारी जानकारी लगाई हुई है। अगर आप कंसल्टेशन लेने में इंटरेस्टेड हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। मुझे इंस्टा पे आप डीएम करके भी अपनी टारो रीडिंग और अपनी एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन ले सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट टॉक थ्रू टारो के नाम से है। अब आते हैं रीडिंग पर। इस वाले ऑप्शन में मुझे प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा लग रही है। आपके पर्सन में बीते दिनों से ही एक रनर एनर्जी मैं फील कर रही हूँ। भाग रहे हैं वो इस कनेक्शन से। चाहे उनको आपके लिए फीलिंग्स आती हैं, प्यार आता है आप पर, जी उनका भी करता है कि वो आपको अपने पास बैठाएं, आपके साथ घूमें फिरें, आपसे बातें करें, लेकिन वो क्यों भाग रहे हैं इस रिश्ते से? क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो आपके रिलेशन में रहेंगे तो आप उन पर कमिटमेंट का प्रेशर दोगे, दबाव बनाओगे कि मुझे कमिटमेंट दो, मुझसे शादी करो। और शायद वो अभी भी कमिटमेंट से भाग रहे हैं, इसीलिए उनको आपसे दूर रहने में ही लगता है कि भला है, क्योंकि वो जानते हैं कि आप लेस में सेटल नहीं होने वाले। कि अगर आपको वो दोबारा झूठ बोलकर बातों में ले लेंगे कि मैं तुमसे 6 महीने में या 1 साल में शादी करूँगा या करूँगी, जो भी है आप लोगों के बीच में शादी को लेकर चल रहा है, ये उनसे मैच होगा, हर एक से मैच नहीं होगा। क्योंकि बाकी के कार्ड्स निकले हैं
उन लोगों के पार्टनर के जो मैरिड हैं किसी और के साथ, लेकिन वो आपको भी अपने जीवन में रखना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन आपको ना बहुत ब्यूटीफुल मानते हैं। इनको आपकी सुंदरता से बहुत प्यार है, आप देखने में बहुत सुंदर लगते हो इन्हें। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे हम तो इतने सुंदर नहीं है, वो ज़्यादा सुंदर हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि सुंदरता इंसान की आंखों में होती है, देखने वाले की नज़र में होती है। आपको जानकर ये भी खुशी होगी कि ये बहुत जल्दी आपको प्रपोज कर सकते हैं। ये प्रपोजल फ्रेंडशिप का भी हो सकता है, मैरिज का भी हो सकता है, आपके साथ लिविंग रिलेशन में रहने का भी हो सकता है कि मुझे तुम्हारे साथ ही लिविंग में रहना है, कैसे भी करके तुम मुझे सपोर्ट करो, मेरे इस फैसले को लेकर प्लीज़ नाराज़ मत होना, क्योंकि हम दोनों अगर साथ रहेंगे तो हमारी लड़ाइयाँ कम होंगी। ये उनकी सोच है। बाकी कुछ लोगों के पार्टनर जो है ना, आजकल बहुत ही ज़्यादा मेंटली, फिजिकली एंड इमोशनली ड्रेन्ड फील कर रहे हैं। उनको आजकल अपने परिवार में भी शायद उतना प्यार, उतनी तवज्जो, उतनी वैल्यू या इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही, क्योंकि इनके परिवार की कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं आपके पर्सन से। शायद इनकी फैमिली इनको कहीं और भेजना चाहती है, किसी दूसरे शहर में, दूसरे कंट्री में, किसी काम के लिए या बिजनेस के लिए। इनके परिवार वाले इनको कह रहे हैं कि तुम ये करो, और ये अंदर से घबराए हुए हैं, क्योंकि वो आपको छोड़कर किसी दूसरे शहर में, कंट्री में नहीं जाना चाहते। ये इनकी रियलिटी है। ये कुछ भी हो सकता है कि वो उस कंट्री में जाकर बिजनेस खोलना चाहते हैं, या ये कोई स्टूडेंट हैं आपके पार्टनर जो किसी बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए किसी और कंट्री में जाकर बसना चाहते हैं, या फिर इनको कुछ ऐसी ऑफ़र्स आ रही हैं, जॉब ऑफ़र्स, बिजनेस ऑफ़र, जो इनको लगता है कि लॉन्ग रन में फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी देंगी, हैप्पीनेस भी देंगी, और कहीं ना कहीं इनकी फैमिली वालों को प्राउड भी फील कराएंगी। तो अभी इनका फोकस करियर, मनी, अबंडेंस की तरफ है। लव में सोचते हैं ये बहुत कुछ, लेकिन फिर वो सोच ही रह जाती है, क्योंकि इनके एक्शन के कारण ना डिले दिखा रहे हैं। सिर्फ 20 से 25% लोगों के पार्टनर ना बड़े ही शायराना अंदाज में बहुत ही ज़्यादा प्यार, जिसे कहते हैं ना प्यार को न्यौछावर करना, सामने वाले के ऊपर प्यार बाल्टियां भर भर के गिराना। तो उनको इतना प्यार आ रहा है आप पे, और ये प्यार फिजिकल भी है, इमोशनल भी है, और एनर्जेटिकली भी इस लव में पर्सन खुश हैं। उनको आपके ख्याल आने से ही खुशी आ जाती है। जैसे आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन लग रहे हो मुझे। स्ट्रॉन्ग पर्सन वो नहीं होता जिसने बहुत बॉडी बनाई है, बहुत मसल्स बनाए हैं, बहुत अच्छा फिजिक है, फिटनेस पे बहुत ध्यान देता है। ये आउटर अपीयरेंस आपकी हो सकती है, लेकिन स्ट्रॉन्ग इंसान वो है जो मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों को भी हैंडल करना जानता हो। आपसे ना इस पर्सन को बहुत कुछ लाइफ में सीखने को मिला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका थ्रॉट चक्रा बहुत एक्टिव है, आपका थर्ड आई चक्रा भी ओपन है, आपका इंटरेस्ट कुंडलिनी जागृत करना, क्रिस्टल्स में, रुद्राक्ष में, मेडिटेशन में ध्यान लगाना, आध्यात्म में, उसमें भी है, और आप मटेरियल वर्ल्ड में भी
अपने ध्यान को बटा हुआ फील करते हो, तो वो आपको मानते हैं कि लव के साथ साथ ना मुझे इस इंसान से एक पावर मिलती है। आप दोनों ना काउंटर पार्ट हो। पिछले जन्म में शायद आप दोनों की जो लव स्टोरी थी ना वो अधूरी रह गई थी, या तो शादी नहीं हो पाई थी आप दोनों की, या फिर आप दोनों के बीच में कास्ट का, कल्चर का, रिलीजन डिफरेंट है, या फिर अमीरी गरीबी वाली जो दकियानूसी बातें होती हैं स्टेटस को लेकर। माफ़ कीजिएगा किसी को अगर बुरा लगता है कि ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा है। पर्सन कमिटमेंट फोबिक क्यों बने हैं? क्योंकि उनके इंटरनल फियर्स हैं। जिस इंसान को अंदर से पता होता है कि मुझे इस इंसान को प्यार देने के लिए और इसके साथ रिश्ता निभाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, वही इंसान अक्सर धोखा दे जाता है। इस रीडिंग में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पार्टनर ने आपको किसी और के लिए छोड़ा था, क्योंकि वो इंसान इनसे कमिटमेंट नहीं मांग रहा था। वो इंसान इनको इनके जैसा प्यार दे रहा था। आप इनसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, बहुत डीपली आपने लव किया है, तो आप अपना हक मांग रहे थे कि मेरा बनता हक मुझे दो, मैंने तुम्हें प्यार किया है, ऐसे कैसे मैं तुम्हें जाने दूं। तो ये सब इनकी एनर्जी है, इनके थॉट में ये सब बातें चल रही हैं। तो अभी तो मुझे एक्शन जल्दी नहीं दिख रहा, कुछ समय के बाद दिखता है। ये थी आपकी एक छोटी सी रीडिंग, इसे क्लेम ज़रूर करना। कमेंट में एंजल नंबर आप डालोगे 333। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। जिन्होंने चुना है आज का दूसरा ऑप्शन, आप लोगों के पर्सन के दिल में जो चल रहा है, शायद आपको उसके हिंट, कुछ साइन, कुछ सिग्नल मिल ही जाते हैं, क्योंकि आप हाईली स्पिरिचुअल हो, वो इतने स्पिरिचुअल नहीं है। कुछ लोग यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन में हैं, कुछ लोग यहाँ पर अंदर से हमेशा फील करते रहते हैं कि मैं खाना खाऊं, सोने जाऊं, दोस्तों से बात करूं, घर से बाहर शॉपिंग के लिए निकलूं, मेरे दिमाग से ये इंसान क्यों नहीं जाते। ऐसा ही हाल उनका लग रहा है, और ये आगे कुछ दिनों में ना और बढ़ने वाला है। पर्सन आपको एक लव मैग्नेट की तरह देखेंगे, प्यार का चुंबक, कि कहीं भी चले जाओ लेकिन इसके जैसा प्यार देने वाला मुझे नहीं कहीं और मिल रहा, मुझे इसी के पास जाना है। ये सब इनके साथ आगे आने वाले टाइम में होगा। अब कितने दिन लगेंगे, कितने हफ्ते लगेंगे, ये आपकी रीडिंग में आज निकल कर नहीं आया, और मैं ज़बरदस्ती की रीडिंग नहीं देती। जब कुछ नहीं आ रहा तो मतलब यूनिवर्स अभी नहीं बताना चाह रहे। आपकी रीडिंग में मुझे बहुत सारे फूल नज़र आ रहे हैं। फ्लावर्स के साथ कोई रिलेशन है या कनेक्शन है आप दोनों का, क्योंकि फ्लावर हमें हील करते हैं। फ्लावर एस्थेटिकली भी अच्छे लगते हैं, और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी फ्लावर्स में बहुत सारी होती हैं। कुछ लोगों के लिए ये कनेक्शन जो है वो कार्मिक है, तो ये रिश्ता ना आपका साइकिल्स में चलेगा। कभी अच्छा हो जाएगा, कभी प्रॉब्लम आएगी, कभी ऐसा लगेगा कि ब्रेकअप हो गया है, अब कुछ नहीं हो सकता। और आप और आपके पार्टनर दोनों को अध्यात्म से जोड़ना, आध्यात्मिकता का जो सफ़र आपके जीवन में शुरू हुआ है, क्योंकि आप ऑलरेडी स्पिरिचुअल हो, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में ना बहुत सारे लेवल्स होते हैं। बहुत लोग ये समझते नहीं हैं। कुछ लोग कमेंट भी करेंगे कि हम तो बचपन से ही स्पिरिचुअल हैं, हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, हम हमेशा सबका सही करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि इस जन्म के कर्म आपको बड़े होकर मिलेंगे। हो सकता है पिछले जन्मों के कर्मा आपको भोगने हैं, क्योंकि जब
एक लाइफ टाइम कम पड़ जाता है ना, जब एक जन्म कम पड़ जाता है उन कर्मों को पूरा करने के लिए, उस हिसाब किताब को पूरा करने के लिए, तो हमें दूसरा जन्म मिलता है कि बचे रह गए अधूरे कर्मों को इस जन्म में आप पूरा करो। उनके साथ भी यही है। अगर ये किसी थर्ड पार्टी में है, जो कि दिख ही रहा है कि ये थर्ड पार्टी में है, तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ से ब्रेकअप कंफर्म होगा इनका, तभी ये वापस आएंगे। नहीं तो अधूरा रिश्ता, अधूरा प्रेम अच्छा नहीं होता, क्योंकि आप डिज़र्व करते हो एक परफेक्ट कनेक्शन, एक कंप्लीट लव और एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। आप आधे के लिए नहीं बने, आपको पूरा प्रेम चाहिए। बट यहाँ पे ना प्रॉब्लम दिख रही है मुझे, ये थर्ड पार्टी में है और इतनी जल्दी इनका रिलेशन थर्ड पार्टी से ख़त्म होता हुआ नहीं दिख रहा। आपकी रीडिंग में मुझे स्पिरिट एनिमल भी मिले हैं और डिविनिटी टैरो डेक से कुछ डिवाइन के कार्ड्स मिले हैं। स्पिरिट एनिमल में पहला पैरट निकला है, दूसरा एनिमल यहाँ पे निकला है टॉर्टॉइज। आपको पता है टॉर्टॉइज बहुत धीमी गति से आगे बढ़ता है, कछुए की चाल। तो ये रिलेशन इनकी तरफ से बहुत धीमा 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 आगे की तरफ बढ़ रहा है। आप चाहते हो कि बस फटाफट सब हो जाए, पार्टनर वापस आ जाए, और अगर ये डेली बात करते हैं तब भी आपको इनसे कमिटमेंट चाहिए, और वो कमिटमेंट आप जल्दी चाहते हो। पैरट जो आपके लिए निकला है, पहला स्पिरिट एनिमल, बर्ड है एक्चुअली ये, लेकिन कैटेगरी ऑफ एनिमल ही आता है। पैरट दिखाता है कम्युनिकेशन, संचार। आप दोनों के बीच में ब्लॉकेज है, नो कांटेक्ट है, पर्सन ने ब्लॉक किया हुआ है या गोस्ट कर दिया है, अचानक ही ज़िंदगी से चले गए हैं, कोई अता पता नहीं है, कहाँ है, किसके साथ है, क्या चल रही है इनकी लाइफ, मुझे लेकर ये क्या सोचते हैं। तो शायद ये पर्सन बहुत ड्राई है, बहुत ही आइसोलेटेड है, वेरी टिमिड, वेरी स्टबन एंड वेरी 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 नेगेटिव। अभी रिलेशन के लिए इनके दिमाग में सिर्फ नेगेटिव ऊर्जा है। जैसे कुछ लोग होते हैं वो अच्छा सोचते हैं कि फिर क्या हुआ, अगर हमारी बात नहीं हो रही तो अभी शायद हमारा बुरा समय चल रहा है, लेकिन सारी उम्र ऐसे नहीं रहेगा। कुछ लोग ना खुद को भरोसा दिलाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डेली सुबह उठकर नेगेटिव एनर्जी में होते हैं, सैड मूड में होते हैं कि हे भगवान, पूरे संसार का दुख आपने मुझे ही दे दिया है। उनकी ये रोज़ की आदत होती है कुछ लोगों की, जो मुझे दिख रहा है यहाँ पर मैं वही बताती हूँ। आप में से काफ़ी लोग पॉजिटिव थिंकर भी हैं, एनर्जी हाई भी रहती है उनकी, लेकिन मेजॉरिटी के लिए नेगेटिव एनर्जी है कि आप डेली इनके बारे में सोचकर खुद में परेशान हो जाते हो। तो शायद ये पैरट का जो स्पिरिट एनिमल के रूप में टारो कार्ड निकल कर आया है, ये इसीलिए निकला है कि आप और इनके रिश्ते में जो वार्तालाप होनी चाहिए, जो कॉन्वर्सेशंस होनी चाहिए, वो आगे चलकर शुरू होने वाली हैं। तो ये नो कांटेक्ट ख़त्म करेंगे, वापस आएंगे, अपनी तरफ से जो कोशिश होनी चाहिए उसको जारी रखेंगे। अभी इनको आपके लिए कोई भी एक्शन नहीं लेना, क्योंकि ये खुद ही नहीं लेना चाहते। तीसरा स्पिरिट एनिमल यहाँ पे निकला है पेंगुइन। वाओ, वाटर एलिमेंट की एनर्जी है, काफ़ी इमोशनल हो आप भी, पार्टनर भी, और जिनके पार्टनर इमोशनल पहले नहीं थे अब वो इमोशनल एनर्जीज को फील करते हैं, उनका मन भी आपके लिए पिघलता है, उनको भी आपके साथ की गई गलतियों का पछतावा है, तो ये डेफिनेटली कम बैक करेंगे। लव की एनर्जी है, फेमिनिन एनर्जी है, वाटर एलिमेंट की एनर्जी है,
और डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपको इंट्यूटिवली भी फील करते हैं। आप दोनों का कनेक्शन पास्ट लाइफ का है। बाकी आज की रीडिंग यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आप लिखिए 333। वीडियो को लाइक दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं आखिरी ऑप्शन थर्ड की तरफ। थर्ड ऑप्शन जिन लोगों ने चुना है, मुझे ये ऑप्शन उन लोगों का लग रहा है जिनको बहुत टाइम से वेट है कि हमारे पर्सन हमें कब ये कहेंगे कि हमें तुमसे शादी करनी है और इस रिश्ते को हमेशा के लिए परमानेंट करना है, सील लगानी है, अपने प्यार की मोहर लगानी है। आप वेट कर रहे हो बहुत टाइम से। ये रिलेशन काफ़ी पुराना भी हो सकता है, पिछले 6-7 साल पुराना, 8-9 साल पुराना, 10-12 साल पुराना, या उससे भी ज़्यादा साल पुराना। अगर किसी का 6 साल से पहले रिलेशन बना है, मतलब अभी आप दोनों के रिश्ते को 6 साल कंप्लीट नहीं हुए हैं, उन लोगों में ज़्यादा प्रॉब्लम दिख रही है। रनर चेजर में पार्टनर ने आपको भी डाला हुआ है, किसी थर्ड पार्टी को भी डाला हुआ है। यहाँ पे मुझे एक नहीं 5 अलग अलग टैरो डेक से कंफर्मेशन मिला है कि थर्ड पार्टी है। और यहाँ पे ब्लैक मैजिक भी है, यहाँ पे इन्फ्लुएंस नेगेटिव भी है। पार्टनर को ना माया जाल में फंसाया गया है, मतलब बड़ी बड़ी बातें करके, पैसा वैसा दिखाकर, शो ऑफ करके, मीठी मीठी बातों से जाल में फंसाया गया है। और ये इनका कर्मा है, इनको भोगना पड़ेगा। जिस दिन आपके पर्सन का ब्रेकअप होगा ना थर्ड पार्टी के साथ, उस दिन आपके पर्सन की लाइफ का कोई मेजर लॉस भी होगा, कोई बहुत बड़ा नुकसान उनके जीवन में होगा। वो नुकसान कुछ भी हो सकता है, पैसों का नुकसान, जॉब का नुकसान, हेल्थ वाइज कोई ट्रबल स्टार्ट हो जाए, कोई इशू आने लगे हेल्थ को लेकर, या इनका कोई अपना दोस्त ही इनको छोड़ दे, बात करना बंद कर दे, ब्लॉक कर दे, या इनके दोस्ती का मजाक बना दे, या इनके बारे में बैक बिचिंग करे। कुछ तो होगा जब इनका ब्रेकअप होगा थर्ड पार्टी से, क्योंकि इनका ब्रेकअप होगा। रीडिंग में आया है, और रीडिंग में कुछ ऐसे नहीं आता। जब वो मैनिफेस्टेशंस बैकग्राउंड में चल रही होती हैं ना यूनिवर्स में, 5D में, तभी ऐसी एनर्जीज आती हैं। बाकी अच्छे कार्ड्स भी आए हैं पार्टनर के लिए। आपका पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपको मानते हैं, लविंग, रोमांटिक। उन्हें आप ह्यूमरस भी लगते हो, कि आप विटी हो, चैटी हो, आप में वो प्लेफुल एनर्जी है। फ्लर्टिंग आप भी करते हो, लेकिन पर्सन की फ्लर्टिंग ना थोड़ी और लोगों को लेकर है। आप अगर फ्लर्ट करते हो तो पार्टनर के साथ करते हो, प्लेफुल होते हो तो पार्टनर के साथ होते हो, प्यार देते हो तो पार्टनर को देते हो, गुस्सा होते हो तो पार्टनर के साथ होते हो। उनकी प्रॉब्लम है कि वो दूसरों के साथ भी ऐसा करते हैं, आपको रिलेशन में रखकर। अभी तो ये थर्ड पार्टी से निकलने नहीं वाले, क्योंकि यहाँ पे कोई मुझे इनका अदर वे अराउंड नहीं दिख रहा कि ये कहीं से रास्ता निकाल कर, उसको जीवन से हटाकर फिर आपकी लाइफ में आएंगे, ऐसा नहीं दिख रहा। अभी जो जैसा चल रहा है ये वैसा ही चलने दे रहे हैं। बाकी कुछ चार्म्स निकल कर आए हैं। और एक और बात बता दूं गाइस, जो लोग ना रीडिंग सुनकर परेशान हो जाते हैं कि आज रीडिंग में ये नेगेटिव आया, रीडिंग नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होती। एक चीज़ आपको बता दूं, क्योंकि दुनिया में 2 ही चीज़ें हैं, या तो वो मुमकिन है या कुछ लोगों के लिए वो नामुमकिन है। एग्जाम्पल आपको दे दूं, उदाहरण के तौर पे, खाना जब तक आप खाओगे नहीं तो आपकी भूख कैसे मिटेगी। और खाना खाने के लिए आपको अपने हाथों को चलाना पड़ेगा, खाना बनाना पड़ेगा, कहीं से खाना ऑर्डर करना पड़ेगा, कहीं जाकर खाना खरीद कर लाना पड़ेगा। तो ये मुमकिन है, ऐसा नहीं है कि ये दुनिया में पॉसिबल ही नहीं है। कुछ लोग कहते हैं हमें खाना बनाना नहीं आता, नहीं आता कोई बात नहीं, आप सीख सकते हो, ये पॉसिबिलिटी है।
आप खाना ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। वैसे ही लाइफ में लव को लेकर भी पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं कि रिश्ता ठीक हो सकता है अगर इंसान के अंदर वो इरादा हो, वो ज़िद हो कि मुझे तो ठीक करना ही करना है। वो आपके पर्सन में मुझे नज़र नहीं आ रही। आप ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव, ओवर केयरिंग, ओवर शेयरिंग, ओवर लविंग, ओवर गिविंग एंड ब्लाइंड ट्रस्ट करने वाले इंसान हो, इसीलिए आपके साथ प्रॉब्लम भी ज़्यादा है। आपका कार्मिक लेसन इनसे भी ज़्यादा है। तो जिनको ऐसा कोई वीडियो मिलता है जहाँ पर आप कुछ और सुनना चाह रहे हो लेकिन रीडिंग में कुछ और निकल कर आ रहा है, तो आप ना परेशान हो जाते हो कि रीडिंग आज ना नेगेटिव आई है। रीडिंग नेगेटिव नहीं आई, आप शुरू से अपना माइंडसेट बना के बैठे हो कि मेरा पर्सन तो मेरे बारे में ये सोचता है। अगर कुछ सच आपको रीडिंग में सुनाई दे रहा है ना, तो आप उस पर गौर नहीं करना चाहते, क्योंकि हर किसी को दुनिया में अच्छा ही सुनना होता है। कोई अपने रिलेशन के लिए बुरा नहीं सुनना चाहता। लेकिन टैरो आपको कह रहे हैं कि अगले आने वाले टाइम में इस रिश्ते के अंदर बहुत सारे राज हैं, सीक्रेट्स हैं जो आपके पर्सन आपसे बताएंगे। क्योंकि इनका थॉट चक्रा, इनका क्राउन चक्रा, इनका सोलर प्लेक्सस चक्रा एंड इनका रूट चक्रा, ये 4 चक्र इस इंसान के बहुत टाइम से बैलेंस में नहीं चल रहे थे, लेकिन अब इनको भी हीलिंग मिल रही है, वो चाहे कहीं से भी मिल रही है। मेरे सामने काफ़ी कार्ड्स अच्छे हैं, पूरी रीडिंग नेगेटिव नहीं है, आप लोग परेशान हो जाते हो। तो जिनके पार्टनर अभी हील हो रहे हैं उनका तरीका हीलिंग का डिफरेंट है। शायद वो मंत्र जाप नहीं करते, ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करते, लेकिन हो सकता है कि ये फिटनेस पे, बॉडी पर, हेल्दी ईटिंग, हेल्दी लाइफस्टाइल, डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हैं। आजकल कुछ वीडियोस ऐसे देख रहे हैं जो सेल्फ केयर पर है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर है, या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर है, और ये रिलेशन के बारे में भी बहुत कुछ देख रहे हैं। ये रोमांटिक होना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन ये पहल आपकी तरफ से चाहते हैं कि इसकी तरफ से मुझे मनाया जाए, ये मेरे पास आ जाए, ये मुझे पैम्परिंग करे, ये मुझे बिल्कुल बच्चों वाला प्यार दे। बच्चों वाला प्यार आप सभी को पता है कि बच्चों को दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार मिलता है। माँ हो, बाप हो, बहन हो, भाई हो, पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, छोटे बच्चों को सबसे ज़्यादा प्यार किया जाता है, और उनकी हर जिद को पूरा करने के लिए माँ और पिता पूरी कोशिश करते हैं कि मेरा बच्चा, मेरा बेटा या मेरी बेटी को दुनिया का सारा सुख मिले, सारी सुविधाएं मिले, जहान भर की उसकी इच्छाओं की पूर्ति हो जाए, कोई कमी ना रह जाए। तो वो आपको ऐसा देखते हैं। एक मदरली एनर्जी आ रही है मुझे, फेमिनिन एनर्जी। पैम्परिंग बहुत की है आपने इनकी, इन्होंने भी की है आपकी, लेकिन अभी ये किसी और के कारण आपसे दूर हैं, कोई थर्ड पार्टी है, और वो जाएगी, चाहे ब्लैक मैजिक हो, चाहे स्पेल कराया हो या कुछ भी कराया हो। कई बार टाइम ज़रूर लगता है ब्रेकअप होने में कि ये थर्ड पार्टी से ब्रेकअप कब करेंगे, क्योंकि ब्लैक मैजिक इतनी जल्दी नहीं जाता गाइस, कई बार सालों साल लग जाते हैं। और अगर आप किसी से ब्लैक मैजिक रिमूवल कराते हो, स्पेल रिमूवल कराते हो, गाइडेंस लेते हो, उपाय करते हो, तो फ़ायदा दिखना शुरू हो जाता है। तो अगर आप इनके लिए मुझसे रिमूवल करवाना चाहते हो कि इनकी लाइफ से थर्ड पार्टी चली जाए, ये मेरे बन जाएं, या फिर इनके ऊपर जो ब्लैक मैजिक है, किसी ने अगर इनको भड़का दिया था आपके खिलाफ, या वैसे ही इन जनरल किसी ने इनको कह दिया था कि तुम्हें प्यार व्यार के चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए, तुम्हें ज़िंदगी एंजॉय करनी चाहिए, फ़न करना चाहिए, और अपनी चॉइसेस ओपन रखनी चाहिए, अपने ऑप्शंस को,
उसके बारे में भी ना आपके पर्सन सोचते हैं और तभी ये गलत रास्ते पे चले जाते हैं। अभी तो ये सोच रहे हैं कि मुझे इसके पास वापस कैसे जाना है। आपके लिए ना इनके अंदर इमोशंस जाग रहे हैं। बस ये रीडिंग यहीं तक थी गाइज। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में 333 डालो। और अगर किसी अदर ऑप्शन में ध्यान गया है जो कि आपका गया है, मुझे दिख रहा है आपकी रीडिंग से, आप उसे सुन सकते हो। आज के लिए इतना ही है। लाइक ज़रूर देना वीडियो को ताकि पता लगे कितने लोगों ने इस रीडिंग को पसंद किया है, वीडियो को पसंद किया है। आपका प्यार मेरे लिए बहुत मायने रखता है। सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ मैं और कोशिश करती हूँ हर कमेंट पे मैं हार्ट छोड़ूं, वो दिल छोड़ूं। ये दिल सभी के लिए है मेरा, कि सबको मेरा प्यार एक समान है। और मेरे लिए आप एक सिर्फ व्यूअर्स नहीं हो, मेरी यूट्यूब फैमिली हो, जिनके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी रहती हूँ और पॉजिटिव रहती हूँ। ताकि अगर मेरे ऑडियंस पॉजिटिव नहीं होगी तो उनकी लाइफ से प्रॉब्लम कैसे ख़त्म होगी। मुझे आपके लिए खुद को भी पॉजिटिव रखना पड़ता है ताकि मेरी एनर्जी आप लोगों को हील करे, पॉजिटिव करे और आपकी लाइफ से प्रॉब्लम्स को कम करे। अभी फ़िलहाल इतना ही गाइस। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।